राहुल गांधी की चिट्ठी माननीय वित्त मंत्री महोदया को कि सैनिकों के साथ न्याय करो। बिल्कुल सीधी सीधी ये चिट्ठी आप देख सकते हो 25 फरवरी को लिखी गई है। उसमें सैनिकों से न्याय की गुहार लगाई गई है और इसके लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की भी तैयारी है, जहां पर आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कह रही है ईसीएचएस को बचा लो, कह रही डिसेबिलिटी पेंशन को बचा लो, अग्निवीर को बंद कर लो, सैनिकों के साथ न्याय कर लो, सैनिकों की मारपीट हो रही है। इसको लेकर के मार्च 11 को जंतर मंतर पर बड़ा एक उन्होंने कहा है और मिस्ड कॉल एक उन्होंने मुहिम चलाई है और इसमें आप दोस्तों जुड़ सकते हो। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूर्व सैनिक संगठनों का एक डेलीगेशन राहुल गांधी जी से 9 फरवरी को पार्लियामेंट में मिला था। राहुल गांधी जी को अपनी ज्वलंत समस्याओं ईसीएचएस को लेकर और डिसेबिलिटी पेंशन में जो इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन 1922 से 104 साल से हमें मिल रही थी, उसको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो हमने उसको लेकर राहुल गांधी जी से मुलाकात की। उन्होंने हमें सड़क से लेकर संसद तक हमारा साथ देने का वायदा किया और उसी कड़ी के अंदर हमने सेव ईसीएचएस, सेव डिसेबिलिटी कैंपेन, सेव डिसेबिलिटी पेंशन की कैंपेन हमने पूरे देश भर के अंदर चलाई और मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 28 फरवरी तक इन सब चीजों को ठीक कर दे और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको स्टेटस को जो 1922 में इनकम टैक्स एग्जम्पशन था हर तरह की कैटेगरीज का, वो दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इसके ऊपर सही ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इसलिए हमने 11 मार्च को जंतर मंतर पर धरना करने का एक प्रोग्राम तय किया है। पूरे देश भर से सैनिक इसके अंदर आएंगे और मैं अपने देश के सभी नागरिकों से, युवाओं से और जो भी अपने सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ हमदर्दी रखते हैं कि जो सरकार अपने सैनिकों के उनके अधिकार नहीं दे सकती, जिन्होंने अपनी जवानी पूरे देश के लिए कुर्बान कर दी है, उनके हेल्थ का रख रखाव नहीं कर सकती, फैग एंड पर आकर उनके जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उनका हेल्थ केयर सिस्टम को खराब कर रखा है ईसीएचएस को। और डिसेबल्ड जो सोल्जर हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स से एक्सम्प्ट जो हो रखी थी उसको बंद कर दिया गया है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर देश भर से तमाम पूर्व सैनिक और हमारे सिंपैथाइजर्स, कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग आएं और देश के सैनिकों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी स्थापित करें, दिखाएं और मोदी सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाएं कि वो इस डिसेबिलिटी पेंशन की इनकम टैक्स एग्जम्पशन देने के लिए मजबूर हो जाए और जो ईसीएचएस के लिए 12,000 करोड़ का फंड देना है वो दे। उसके साथ साथ अग्निवीरों का मुद्दा हम उठा रहे हैं। जिस तरह से हमारे पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिवारों के साथ प्रताड़ना हो रही है, मारपीट हो रही है, जगह जगह पर बीजेपी की सरकारें जहां पर है वहां उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो उनके साथ जो इश्यूज आ रहे हैं उनको लेकर भी हम इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बात करूंगा जैसा जैसा आपके सामने मिस्ड कॉल के लिए उन्होंने नंबर दिए 9599003319 और सीधा सीधा कहा कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर हम देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। और इससे पहले सैनिकों के मुद्दे हैं, सैनिकों के मुद्दे कभी कभार उठते हैं, बहुत ही कम आपको देखने को आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कर्नल रोहित चौधरी जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्स सर्विसमैन एक लीग है, उनके पास एक बहुत बड़ा कैडर है, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जुड़े हैं और ये मुद्दों को उठाते रहते हैं। मुद्दा चाहे आपकी वन पेंशन का उठा लेकिन आगे बेअसर रहा, मुद्दा अग्निपथ का है, चल रहा है, मुद्दा भर्ती प्रक्रिया जो पहले लोग सिलेक्ट हो गए वो भी चल रहा है, यानी मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने तरीके से बदलाव करेंगे, हम विपक्ष के दबाव को नहीं मानेंगे। अब बात आती है पूर्व सैनिकों को लेकर। सबसे पहले जो चिट्ठी लिखा है श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार,
मैं आपसे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, 25 फरवरी को, मैं आपसे सेना के जवानों के जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट करने के लिए लिख रहा हूं। इनमें एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए सही फंडिंग, डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स को वापस लेना शामिल होगा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को वेटरन्स को सबसे अच्छी हेल्थ केयर देने के लिए बनाया। आज इसमें फंड की बहुत कमी है, यानी कहा है 12,000 करोड़ से ज्यादा मेडिकल बिल अभी भी पेंडिंग है। बजट एलोकेशन जरूरत से लगभग 30% कम है और पेमेंट न होने की वजह से हॉस्पिटल इससे बाहर हो रहे हैं। वेटरन्स को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में देरी हो रही है। देश की सेवा करने वाले लोग जरूरत के समय खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। यह बात सत्य बात है। ईसीएच हमारे लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, भले कोई कहे इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी परेशानी है। बंदा अस्वस्थ होता है तो वो परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, कागजी कार्रवाई को लेकर परेशान है, इनपेलेंट हॉस्पिटल में उनका इतना लुक आफ्टर नहीं होता है, फिर उसके साथ उनका मिसयूज होता है। तो ये स्कीम कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। आपका क्या है? और ये कह रहे हैं कि सैनिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार द्वारा, यानी वेटरन्स की बात की जा रही है, वेटरन्स के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात सही है, यानी समझ सकते हो कि एक एक साल लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना सिर्फ इस बात को लेकर कि हमें एक बात करा दो, रिटायर्ड जज की एक कमेटी बिठा लो, वन मैन जुडिशियल कमेटी बिठा लो, वन रैंक वन पेंशन की विसंगति हो, मिलिट्री सर्विस पे की विसंगति हो, विधवा पेंशन की विसंगति हो, डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगति हो, हमें कहीं ना कहीं न्याय मिले, हमारी बात को सुना जाए। मानने के लिए हम बात नहीं कर रहे, कम से कम जितो हमने मेहनत किया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तो यह बात इस बात को प्रमाणित करती है कि सरकार अपनी मनमानी करती है हमारे विभाग के साथ भी। इसके अलावा फाइनेंस बिल 2026 में सैनिक के सर्विस में बने रहने पर डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। 1922 के बाद पहली बार डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगाया जा रहा है। जब कोई डिसेबल सैनिक सर्विस में बने रहने का फैसला करता है या उससे रिक्वेस्ट की जाती तो वह चोटों के बावजूद बिना किसी स्वार्थ के भारत की सेवा कर रहा होता है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। उन पर टैक्स लगाना एक बेइज्जती है। एक्स-सर्विसमैन, उन्होंने कहा, जिन एक्स-सर्विसमैन डेलीगेशन उनसे मिला है उन्होंने इन मुद्दों की तरफ मेरा ध्यान दिलाया है। अपनी ही सरकार से निराशा होने, उनकी भावनाओं को सुनना बहुत दुख देने वाला। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आर्मर्ड फोर्सेस में काम करने वाले हमारे भाई बहन, ये देश उनके प्रति आभार व्यक्त करे, उनका हकदार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यानी आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनकी पेंशन को टैक्स से बाहर करिए और ईसीएचएस की सुविधा को इंप्रूव करिए, राहुल गांधी। और साथ ही उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार को भी ये इसकी प्रतिलिपि भेजिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे सुरेंद्र पहलवान जी मेरे दोस्त कह रहे हैं, आइए आप जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठे होते हैं, आइए हम इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के सहारे हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलने की क्या उम्मीद है? धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र पहलवान, दिल्ली एक्स सर्विसमैन का चेयरमैन। जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कुछ ही रोज पहले सरकार ने बजट पेश किया है। उस बजट के अंदर हमारे जो डिसेबल सोल्जर हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स लगा दिया है। 1922 से लगा के अभी तक, ब्रिटिश सरकार से लगा के अभी तक किसी भी सरकार ने डिसेबिलिटी पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इस सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगा दिया है। दूसरा, जो हमारा ईसीएचएस का जो मुद्दा है, ईसीएचएस के जो हमारे बिल हैं वे पेंडिंग पड़े, जो हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है। हमारी पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है, जो हम परचेज करते हैं। ऊपर से जो हॉस्पिटल के बिल हैं वे भी क्लियर ना होने की वजह से जो अच्छे हॉस्पिटल है वे हमारे पैनल से हटते जा रहे हैं और हम अच्छे इलाज के लिए वंचित हो रहे हैं। दूसरा, हमारा एक और मुद्दा अग्निवीर को लेके भी है। इन सभी तीनों मुद्दों को लेके 11 मार्च को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, विनती है, इस धरने में ज्यादा से ज्यादा बल संख्या में पहुंच के इस धरने को कामयाब करें, क्योंकि आज अगर हम चुप बैठते हैं तो आने वाली जो भी सरकार होगी
वो हमारे को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा, कोई फैसिलिटी इसके बाद कटती जाएंगी, हमें नहीं मिलने वाली। इसलिए 11 मार्च को जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचकर इस धरने प्रदर्शन को कामयाब बनाएं। जय हिंद।